वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे 2026 ये साल कैसा जाएगा अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। अगर आपका जन्म 1, 10, 19 या फिर 28 को हुआ है, किसी भी मंथ में हुआ हो, तो यू कैरी दी वाइब्रेशंस ऑफ द किंग एंड ये साल भी 2026 भी किंग का ही वाइब्रेशंस है। जैसे ही हम बोलते हैं कि दो किंग एक प्लेस पे नहीं रह सकते हैं, उसी तरह आपका जो पर्सनल ईयर होगा या फिर आपका मूलांक अगर 1, 10, 19 या 28 होने वाला है, तो उस वजह से ना आपको जैसे ही ये ईयर शुरू होगा ना, उसी स्टार्ट से ही ना आपको थोड़ा अनकंफर्टेबलनेस फील होना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि आपको हर एक प्लेस पे एक चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, आपका ओल्ड पैटर्न कट हो रहा है। आप जो सोच रहे थे ना कि अब तक मैं ही किंग हूँ, मैं ही राजा हूँ यहाँ का, ऐसा ही चलना चाहिए घर पे, तो उधर भी आप ना तो थोड़े बहुत प्लेसेस पे चेंजेस देखेंगे, न्यू पॉलिसीज आते हुए देखेंगे, आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, ऐसा आप फील कर सकते हो। या फिर आपके करियर में भी एक न्यू प्लेस या न्यू अथॉरिटी आपको मिल सकता है विच यू आर नॉट कंफर्टेबल इन हैंडलिंग, वो भी हो सकता है। रिलेशनशिप भी एक न्यू कतार पे आपसे डिमांड्स मांग रही होंगे, तो वहाँ भी आपको एक न्यूनेस दिख सकता है। या फिर अगर आप मैरिड हो तो न्यू बेबी आने के चांसेस भी हो सकते हैं, या फिर अगर आप सिंगल हो तो शादी में भी आप जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो दिस ईयर माइट ब्रिंग यू सम डिस्कम्फर्ट। ये डिस्कम्फर्ट भी इसीलिए हो रहा है बिकॉज यू हैव क्रिएटेड सम माइंडसेट फॉर योर सेल्फ। आपका सराउंडिंग कुछ आपने क्रिएट कर चुके हैं और 9 ईयर्स यू रूल्ड वेल, ठीक है। अभी थोड़ा आपको ना ऐसा फील हो रहा है कि न्यू थिंग्स को अडेप्ट करने के लिए थोड़ी मुश्किलें आपको आ सकती हैं, बट ये मुश्किलें जो भी आ रही हैं आपके बेहतर के लिए है, आपकी अच्छाई के लिए ही। तो उस चीज़ों को ना ईगो पे ना लेकर अच्छी चीज़ों पे फोकस करके आप आगे बढ़िएगा। रही बात हमारे प्यारे 2 नंबर वालों के, जिसका भी जन्म 2, 11, 20 या फिर 29 को हुआ है किसी भी मंथ में, इन लोगों को ना ऑटोमेटिकली एक स्ट्रेंथ फील हो रहा है दिस ईयर 2026। दे आर वेरी मच स्ट्रेंथफुल। उनको लग रहा है कि फिजिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गया है हमारा और हम कुछ भी डिसीजंस अभी ले सकते हैं एंड वी आर ट्राइंग टू बैलेंस दी एनर्जीज ऑल्सो। उनको ऐसा फील हो रहा है ऑटोमेटिकली, उनको एक किंग लाइक एनर्जीज फील हो रहा है। जैसे देखिए 2 नंबर इज़ अ फेमिनाइन एनर्जी, जब मस्कुलाइन एनर्जी दैट इज़ नंबर 1 उनका साथ दे रहा है, तो उनको ना एक तरह सा मतलब एक सिक्योरिटी फील होगा। उनका हेल्थ भी जो भी इतने सालों से ना थोड़ा डाउनफॉल पे था, वो हेल्थ भी कंडीशंस भी ठीक होते हुए दिख रहे हैं एंड ऑटोमेटिक दे आर रेडी फॉर द चैलेंजेस। 2 नंबर ना जितना डर डर के जी रहे थे ना, अभी नाउ दे आर टेलिंग चलो चैलेंजेस आने दो, लेट मी फाइट बैक फॉर इट करके, ऐसा वाला एनर्जी उनमें दिख रहा है। एंड उनमें ना कुछ नेम फेम आने वाला भी चांसेस दिख सकता है एंड इवन दे टेक अप द चैलेंजेस। वो जाके खुद बोलेंगे कि अभी हमें चैलेंजेस दो, हम रेडी है इस चैलेंजेस के लिए एंड दे विल डू एक्सेलेंट इन वॉट एवर फील्ड दे चूज़। माइट भी अगर आप स्टूडेंट हो और पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें भी आई कैन सी दैट द पीपल हु आर बॉर्न ऑन 2s ना दे आर गोइंग टू शाइन इन 2026। तो 2026 इज़ अ ब्यूटिफुल ईयर फॉर द 2 नंबर बॉर्न्स। चलो हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे तीसरा नंबर दैट इज़ 3rd नंबर वालों के, किसी का भी जन्म हुआ है 3, 21, 12 या फिर 30 को। इन लोगों में ना ऑटोमेटिक एक लीडरशिप क्वालिटी उनमें भी दिखेगी, बट इनका लीडरशिप क्वालिटी और इनका थिंकिंग ना ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर जाएगा। इनको अभी से स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से लगेगा कि हाँ मेरे में बहुत सारा टैलेंट है, मेरे में बहुत सारा स्किल है, मेरे में बहुत सारा क्रिएटिविटी है, सो लेट मी थ्रो दिस क्रिएटिविटी समवेयर। चलो मैं किसी को कुछ सिखाता हूँ या फिर मैं किसी के लिए क्लासेस लेना भी शुरू कर सकता हूँ। मेरे गुरु तत्व को बढ़ाने की बात हो रही है तो मेरे गुरु तत्व को मुझे बढ़ाना चाहिए करके ऑटोमेटिकली दोज हु आर बॉर्न ऑन दिस नंबर्स ना दे ट्राई टू बिकम गुरु दिस ईयर ना। वो अपना जितना सारा स्किल्स इतने दिन से छुपा के रखे थे ना, वो स्किल्स दे ट्राई टू एन्जॉय दो स्किल्स, दे ट्राई टू टॉक अबाउट देयर स्किल्स एंड दे टॉक इवन अबाउट देयर रिलीजियस मैटर्स ऑल्सो। आजकल उनको ऐसा फीलिंग हो भी रहा है कि हाँ रिलीजियस के बारे में मुझे थोड़ा अवेयरनेस लाना है, लोगों को बताना है। तो एनी रिलीजन यू आर उसके बारे में आप अवेयरनेस लाने की भी कोशिश करोगे और पढ़ाई भी करोगे उसके रिलेटेड। अब चलो बात करते हैं 4 नंबर वालों के, जिसके अभी जन्म 4th या फिर
13th या फिर 22 या फिर 31 पे हुआ है, ये सारे लोग ना दे आर रूल्ड बाय राहु। राहु को ना अब कई दिनों से ना राहु हैज़ लॉट ऑफ शॉर्टकट्स, उनके मन में ना बहुत सारे शॉर्टकट चीज़ों, शॉर्टकट फेम, शॉर्टकट नेम, ऐसे वाले चीज़ों पे बहुत सारा इनका मन जा रहा होगा, या फिर सिक्योरिटी रिलेटेड भी इनका मन जा रहा होगा। अभी इनको ना थोड़ा किंग भी सपोर्ट कर देंगे, बिकॉज दे क्रेव फॉर दैट किंग, यू नो, तो ये किंग अभी उनको सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। सो ऐसा ना हो जाए कि आपका राहु एनर्जीज ऑलरेडी इट इज़ वेरी हाई, आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रैटेजिक बिल्डर हो, आप ऑलरेडी you think about the short term goals and short term things, but ऐसा किंग जब आ रहा है ना, तो किंग विल ट्राई टू ब्रिंग लॉन्गेविटी इन यू। आपको बोलेगा कि लंबे रेस का घोड़ा बनो, अभी छोटे छोटे ट्रैवल्स पे मत जाओ, छोटे छोटे जो भी आपको मिल रहा था पॉजिटिव से उससे मत जाओ, और थोड़ा मेहनत करो। तो आपको 4 नंबर वालों को तो किंग इज़ गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ बिग प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, लॉन्ग टर्म सक्सेस की बात कर सकता है किंग आपके साथ। तो आपको रेडी रहना चाहिए मेहनत करने के लिए। ये जो शॉर्ट टर्म्स में आप जो भी आप गेन्स ले रहे थे इतने दिन से, दैट विल नॉट बी हैपन फ्रॉम नाउ ऑन। अब रही बात हमारी 5 नंबर वालों की, जिस किसी का भी जन्म 5, 14 या फिर 23 को हुआ है, इन लोगों का ना ऑलरेडी एक बिजनेस माइंडसेट लेके ही घूम रहे हैं। नाउ दे वांट टू क्रिएट समथिंग बिजनेस आउट ऑफ इट, ऐसा वाला एक फीलिंग है उनमें। जब किंग आ जाता है ना, यू कैन नॉट मेक लाइक, ऐसा आप बहाने नहीं बना सकते हो। तो वॉट एवर यू हैव ऑन पेपर, आपका जो थॉट प्रोसेस आ रहा है ऑन पेपर आपको लिखना पड़ेगा, एंड उसके ऊपर ही आपको काम करना पड़ेगा। अब ये फ्रीडम, ट्रैवल, एडवेंचरस, ये सारे चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज एक फादर आ रहा है। ऐसा सोचिए, एक फादर वांट्स यू टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड नाउ। तो आप अगर स्टूडेंट भी हो ना, तो पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। ये कुछ नहीं रखा है कि फ्रेंड्स के पीछे घूमना, एडवेंचर्स करना, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। अभी यू हैव टू बिकम वेरी स्ट्रिक्ट, बिकॉज अगर किंग ना चाहता है आपसे काम करवाना, तो काम के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखिए, और आपका कम्युनिकेशन के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, बिकॉज आप हो कम्युनिकेशन के देवता ही, बट स्टिल आपका कम्युनिकेशन बहुत हार्श हो सकता है टुवर्ड्स अदर, और किसी को बुरा भी लग सकता है, या फिर कोई फ्रेंड्स होगा जो आपको ब्लॉक भी कर सकता है। तो बी केयरफुल, बिकॉज ऑफ दिस ऑल इज़ हैपनिंग टू यू इन 2026। चलो अभी बात करते हैं हमारे सबसे प्यारा नंबर 6 नंबर से। 6 नंबर इज़ रूल्ड बाय शुक्र। जिस किसी का भी जन्म हुआ है 16, 15 या फिर 24 को, इन लोगों को ना द मोस्ट चैलेंजेस आएंगे इस ईयर पे, 2026 पे। दिख रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं, आपको रेड हैंडेड आपकी गर्लफ्रेंड पकड़ सकती है, तो दो रिलेशनशिप मेंटेन करने में कोई अच्छाई नहीं है, तो इससे थोड़ा बाहर निकलिएगा। रहा आपका प्रोफेशन की बात, प्रोफेशनल में भी ना आपको ना ऐसा फील होगा कि ऊपर से जो भी अथॉरिटी पीपल है आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर रख रहे हैं, या फिर घर वाले भी आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, ऐसा आपको फील हो सकता है। बट 2026 इज़ लिटिल बिट चैलेंजिंग ईयर फॉर यू रिगार्ड्स टू योर हेल्थ ऑल्सो, रिलेशनशिप ऑल्सो। तो आप ना इस ईयर पे सिर्फ एक ही याद रखना चाहिए कि जितना हो सके एथिकल थिंग्स के ऊपर ही फोकस करें, नॉन एथिकल थिंग्स के ऊपर फोकस ना करें, और हेल्थ का खास ध्यान दें। अब रही बात हमारे सबसे प्यारी केतु भैया की, दैट इज़ 7 नंबर वालों की। जिस किसी का भी जन्म 7, 16 या फिर 25 को हुआ है, इन लोगों में ना ऑटोमेटिकली एक इम्बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है। ये लोग ना एक तरफ से तो स्पिरिचुअली इनको इंक्लाइनेशन फील होगा, एक तरफ से तो इनको फिर लगेगा कि मेटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों का बंधन आपको ना इस ईयर बहुत फील हो सकता है, बहुत खींचा तपाई हो सकती है कि हाँ तुम मेटेरियलिस्टिक गेन्स पहले देखो, बाद में स्पिरिचुअलिटी देखना, ऐसे वाले सारा बहुत कुछ आप में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। सो एज आपके वर्क प्लेस पे भी आपको यही प्रेशर फील होगा कि लोग आपको जाएंगे, सब बात सुना के चले जाएंगे कि ये काम क्यों नहीं हुआ, ये वाला क्यों अभी कंप्लीट नहीं किया, ऐसे वाला प्रेशर भी क्रिएट होता हुआ दिख सकता है। और 7 नंबर बोलेगा भी कि हाँ
मुझे अभी काम नहीं करना है, लेट मी टेक अ ब्रेक, ऐसा वाला एटीट्यूड भी आप में आ सकता है। तो बी वेरी केयरफुल, अभी से आप प्रिपेयर हो जाइए कि हाँ ये सारी चीज़ें मेरे साथ होने वाली हैं, तो लेट मी नॉट बी इनटू दैट प्रेशर, लेट मी बैलेंस इट। तो मेडिटेशन अभी से शुरू कर देंगे ना, तो डेट विल बी वेरी गुड एंड वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अब रही बात 8 नंबर वालों के, जिस किसी का भी जन्म 8 को हुआ है, या फिर 17 को हुआ है, या फिर 26 को हुआ है, दिस ईयर ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेरी टफ ईयर फॉर यू, बट स्टिल एक मैं आपको बता देती हूँ, जितना आपका डिटर्मिनेशन है, जितना आपका काम है ना, कोई तो आके आपको डेफिनेटली बोलेगा ही कि आप बहुत काम कर रहे हैं और आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये एक सच्चाई है जो 8 नंबर वालों को माननी चाहिए। हाँ, मैं बहुत काम कर रहा हूँ और मुझे इसका इक्विवेलेंट का, मुझे जितना भी प्रोफेशन में मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आपको भी लगता होगा अंदर से, बट आप कभी नहीं मानते होंगे। बट जब भी किंग आएगा ना 2026 में ना, किंग इज़ गोइंग टू शो यू डैम रियलिटी, आपको दिखा देगा कि हाँ भाई तुम इतना काम कर रहे हो बट तुम्हें इतना इसका फल नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए तुम आवाज़ उठाओ, बात करो। अथॉरिटी पीपल ना ऑटोमेटिकली वो आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि हाँ तुम काम बहुत कम कर रहे हो और तुम्हें जितना मिल रहा है उतना ही काफ़ी है। ऐसे वाले बातें भी आप सुन सकते हो। बट अथॉरिटी पीपल के साथ भी थोड़ा सोच समझ के बात कीजिएगा। एंड वॉट एवर इज़ हैपनिंग इट इज़ जस्ट अ डैम रियलिटी, आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये जॉब नहीं तो दूसरा जॉब मिल जाएगा, बट जितना काम कर रहे हो उतना तो पैसा आपको मिलना चाहिए। ये आपको इस ईयर रियलाइज़ डेफिनेटली होगा। और रही बात 9, 18 या फिर 27 बॉर्न लोगों की, इनकी तो वाहवाही है क्योंकि कमांडर को किंग मिल चुका है। अब जो भी किंग आदेश देगा ये कमांडर वही करेगा। सो इन लोगों को बड़े प्रोफेशनली, बाय फैमिली वाइज या फिर बाय मनी वाइज कुछ दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। दे आर गोइंग टू डू वेरी गुड दिस ईयर। ये ईयर इनके लिए बहुत यूज़फुल ईयर होगा। हुएवर इज़ बॉर्न ऑन द 9 नंबर्स, इन लोगों को न्यू क्रिएटिविटी कुछ अडेप्ट करेंगे, न्यू जॉब्स भी कर सकते हैं, न्यू हॉबी भी क्रिएट कर सकते हैं। हॉबी के साथ साथ उसको प्रोफेशन पे भी लेके जा सकते हैं। इतना पॉजिटिव ईयर आपके लिए होने वाला है। अगर आपने करेक्ट से प्लानिंग कर लिया ना तो नेक्स्ट 9 ईयर्स विल बी योर्स। बट अगर आपने इस बार प्लानिंग मिस कर चुके ना तो दिस ईयर विल नॉट टीच यू एनीथिंग बट गिव यू डिफरेंट काइंड ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स। तो डेफिनेटली देके ही जाएंगे किंग, क्योंकि कमांडर है तो काम करना ही पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए हमारा चैनल श्री विद्या क्षेत्र। नमस्ते।